एसएसए यूनिवर्सिटी ने और काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने मिलकर के एक नेशनल अवार्ड सेरेमनी और ऑनरी पीएचडी सेरेमनी का आयोजन किया था, जिसमें आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और आने वाले 24 सितंबर को सेम एक कार्यक्रम ऐसा ही, बल्कि इससे बड़ा एक कार्यक्रम पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की जो राजधानी है चंडीगढ़, जो कि अपने नाम की तरह फेमस भी है, में इस आयोजन को करने जा रहे हैं, जिसमें हमें फिर से आपका सहयोग चाहिए होगा। वकील साहब, अगर हम बात करें इप्सो की, यानी कहीं के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आप जो है लगातार कहीं की लीगल एडवाइज़र के तौर पर रहते हैं, और ऐसे में जो है स्कूल्स पर जो है कहीं की आपके अपोजिट हमें वकीलों ने जो है कि कई एप्लीकेशंस लगाई हैं, जैसे कि स्कूलों में कई कमियां जो है उन्होंने देखी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई उनके पास सर्टिफिकेट नहीं, फायर एनओसी उनके पास नहीं, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संज्ञान में तो अभी ऐसा कोई मामला आया नहीं था। और अगर हम बात करें कि एडवोकेट्स ने जो जिस तरीके से हमने देखा था, आप लोगों ने कुछ कवरेज करी थी, एक वकील साहब हैं हमारे माननीय अधिवक्ता महोदय हैं, जिन्होंने इस पर प्रेस वार्ता भी करी थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने लीगल नोटिस भी डाला है, और आज कुछ डीओज़ ने और बीओज़ ने एक नोटिस भी इशू करा है प्राइवेट स्कूल्स को फायर एनओसी के लिए। तो सबसे पहले तो हम बोल दें कि वकील साहब को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए था इस केस को। तमाम स्कूल अपने सभी दस्तावेजों के साथ तैयार हैं, सभी स्कूलों के सभी दस्तावेज हैं, सभी दस्तावेजों के आधार पर उनको मान्यता मिली हुई है। जितने बीओज़ हैं या डीओज़ हैं, वो उनका सहयोग करने के लिए स्कूलों की टीम तैयार है। अगर हम बात करें फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं, तो कहीं की लगातार जिस तरह की कमियां उस वीडियो में बताई गई थी, और जिस तरह से वो छात्र संघ जागरूक होकर वकील साहब के पास पहुंचा था, तो समस्याएं वहीं की वहीं। देखिए, वकील साहब ने एक बार भी ना तो इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से कांटेक्ट किया, ना ही उन्होंने काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन से कांटेक्ट किया। और इप्सा के बेसिस पे मैं अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा। मेरे को डायरेक्शन नहीं है इप्सा की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट देने की। लेकिन हाँ, काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन तमाम दस्तावेजों के साथ तैयार है। अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल हैं उनकी, चाहे स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, चाहे वो बीईओ बल्लभगढ़ के अंदर आते हैं, चाहे वो फरीदाबाद के अंडर आते हैं, या फरीदाबाद की डीओ मैडम के अंडर आते हैं, इस समय जो बघेल साहब हैं जो अपने डीओ का कार्यभार संभाल रहे हैं, हम उनके सहयोग के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक मेल डाला है, उनको दस्तावेज चाहिए, कई स्कूल उन दस्तावेजों को भेज चुके हैं। माननीय न्यायालय में भी हम इस मामले के अंदर जा कर के 110 की एप्लीकेशन लगाएंगे। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन और पार्टी बनने की रिक्वेस्ट करेगा। और वकील साहब को तो हमने सेटिस्फाई करना ही करना है कि हमारे पास सभी दस्तावेज हैं। इसके अलावा आप लोगों के माध्यम से हम माननीय डीसी साहब को, माननीय निदेशालय को और जिला शिक्षा अधिकारी को ये निवेदन करते हैं कि स्कूल सभी दस्तावेजों के साथ तैयार हैं, उनको पूरा कोऑपरेट भी करेंगे। और जो छात्र संघ है जो वकील साहब के साथ कोर्ट में गया है, जिनको ये लगता है कि उनकी सेफ्टी, वकील साहब कोई भी एक ऐसा हादसा बता देते कि इस तरीके कोई हादसा फरीदाबाद के अंदर हुआ है, या फरीदाबाद के प्रैक्टिकली किसी स्कूल का नाम दे देते कि इस स्कूल के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है या ये सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास, तो हम इस बात का जवाब देते। वकील साहब ने टोटली छात्र संघों के साथ मिल करके अंधेरे में तीर चलाया है। माननीय जो हमारे छात्र संघ के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अंधेरे में तीर चलाया है। मुझे ऐसा लगता है कि छात्र संघ का टोटली ये काम प्राइवेट और निजी विद्यालयों को ब्लैकमेल करने का है, जो कॉप्से को बर्दाश्त नहीं है। मेरा सवाल ये है तरुण जी कि अगर किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन उठाया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। अगर कोई वकील कोई भी बात कहता है तो तथ्यों के आधार पर ही करेगा, या बिना तथ्यों के आधार पर? देखिए, एक अधिवक्ता को सिर्फ उतनी जानकारी होती है जितना कि उनका क्लाइंट उनको बताता है। एक क्लाइंट ने जाकर के बताया कि वकील साहब प्राइवेट स्कूल्स के पास ये कमियां हैं, और इन कमियों के लिए हम छात्र संघ से हैं और हम चाहते हैं कि छात्रों का हित हो। हम खुद भी, हम स्कूल एसोसिएशन से हैं, काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन से हैं, लेकिन हम लोग खुद चाहते हैं कि छात्रों का हित हो। इसकी जगह हम आप लोगों के माध्यम से आउट टू कोर्ट भी और इन कोर्ट भी हर तरीके से तैयार हैं। छात्र संघों से निवेदन करते हैं कि एक बार आएँ, हमसे मुलाकात करें। कहीं पर उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति का कोई आभास होता है, उनके उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अगर कोई चीज़ सच में पाई जाती है कि गलत है किसी भी स्कूल के बारे में, तो इप्सा इस पर क्या कार्रवाई करेगी, क्या एक्शन लेगी? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इप्सा की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। और कोप्से की अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन स्कूलों से पहले छात्रों के साथ है। हम आप लोगों के माध्यम से फिर से स्टूडेंटों को रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार हमसे आकर के मिलें। किसी भी स्कूल में यदि इन नियमों की पालना नहीं हो रही है तो हम उन नियमों की पालना करवाएंगे। अगर कहीं सुरक्षा का कोई मुद्दा छूटा है तो पहले उस स्कूल में वो सारे मुद्दों को पूरा कराएंगे। फायर सेफ्टी को लेकर के हो, चाहे बिल्डिंग की सेफ्टी को लेकर के हो, चाहे डिजास्टर कमेटी को लेकर के हो, हर तरीके से हम सरकार का, छात्रों का सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
तमाम तरीके की सुरक्षा जो छात्रों के लिए सुरक्षित महसूस कराने का काम है वो कॉप्से के द्वारा किया जाएगा। स्कूल बाद में, छात्र पहले, क्योंकि छात्र हमारे देश का भविष्य हैं। बीते दिनों जिस तरीके से कॉप्से और एसएससी यूनिवर्सिटी द्वारा अवार्ड सेरेमनी किया गया, काफ़ी सफल आयोजन रहा। आपकी तैयारी है अगले महीने फिर एक अवार्ड फंक्शन करने की, तो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और इसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या होगी और पीएचडी के लिए कितनी सीटें आपके पास इस बार अवेलेबल है? देखिए, हम बात करें इस बार जो कार्यक्रम है वो चंडीगढ़ के अंदर होना है। 24 सितंबर का कार्यक्रम रहेगा और कॉप्से ने इस बार जो यूनिवर्सिटी से डिमांड करी है वो डिमांड करी है 55 सीटों की, 55 सीट्स रहेंगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.ssuniversity.com पर जाकर के आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड और डिस्ट्रिक्ट अवार्ड कॉप्से की तरफ से वहाँ पर रहेंगे। आप लोगों से भी निवेदन है कि जैसे आपने पहले सहयोग किया वैसे सहयोग करें। इसके अलावा हमने पहले भी आपको बताया था, दिल्ली एनसीआर के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट एसएससी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को कॉपी करके एक फर्जी वेबसाइट बना करके आम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट है वो कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें, चाहे वो दारोड़ा लीगल एजुकेशनल ग्रुप से कांटेक्ट करें या कृष्णा पॉलिटेक्निक से। कितने लोगों को इस बार स्टेट अवार्ड और डिस्ट्रिक्ट अवार्ड देने की योजना है पीएचडी के साथ साथ? देखिए, इस बार जो स्टेट अवार्ड होंगे वो हर स्टेट के मात्र 2 ही व्यक्तियों को दिए जाने हैं और इस बार 29 के 29 स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर हम बात करें कि जैसे इस बार हरियाणा गौरव 15 लोगों को दिया गया था, लेकिन इस अवार्ड सेरेमनी के अंदर मात्र 2 ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें हरियाणा गौरव से नवाजा जाएगा। ऐसे 2 लोग होंगे जिन्हें पंजाब गौरव से नवाजा जाएगा। हर स्टेट के 2 लोगों को ये स्टेट अवार्ड दिए जाने हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी। उनके प्रोफाइल के आधार पर, उनके इंटरव्यू के जवाब के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों ने एक अफवाह उड़ाई थी कि काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने उनसे कुछ चार्ज किया है। काउंसिल ने अवार्ड्स के लिए कोई चार्ज नहीं किया था। काउंसिल ने जो भी अमाउंट लिया वो एक डोनेशन था जो कि बच्चों की एजुकेशन के लिए था और उनकी स्लिप उनको प्रोवाइड करा दी गई थी। अच्छा, मेरा सवाल ये सब कि जो पंजाब गौरव, हरियाणा गौरव की जो अवार्ड की बात करें, क्या क्राइटेरिया है कि क्या होना चाहिए, उन्होंने क्या किया होना चाहिए जिसके तहत उनको ये जो अवार्ड मिले? क्योंकि फॉर्म तो कई भर के आएंगे आपके पास, तो आप छाटेंगे कैसे? आपने क्या डिसाइड किया कि क्या क्वालिफिकेशन? देखिए, समाज सेवा के अंदर हर कोई अपनी फील्ड का मास्टर होता है। अगर वो अपनी फील्ड के हिसाब से नॉमिनेशन करना चाहता है तो वो पीएचडी के अंदर नॉमिनेशन करे। लेकिन अगर अवार्ड्स की बात करें तो हरियाणा गौरव वो व्यक्ति होगा जो ऑल ओवर हरियाणा के अंदर समाज हित के वो कार्य कर रहा हो जिसको सच में समाज सर आंखों पर बैठाए, समाज हित के बेनिफिट्स को करे, समाज के लिए कुछ करे। अपने लिए सभी काम कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने से हट करके समाज के लिए काम करेगा, उसका प्रोफाइल चेकआउट करके जो डॉक्यूमेंटेशन वो करेगा, उनको वेरीफाई करने के बाद जो काउंसिल को लगेगा उसे अवॉर्डेड किया जाएगा। गिर साहब, अभी आपने प्राइवेट स्कूलों के हित में फैमिली आईडी को लेकर एक मुद्दा उठाया था, तो जी। ऐसे में अब फिलहाल उस मुद्दे का क्या रहा? देखिए, फैमिली आईडी को लेकर के सरकार से जो हमारी मांग थी, सरकार ने उस मांग को पूरा किया। सरकार ने सरकारी स्कूलों की तर्ज पर ही प्राइवेट स्कूलों को भी ये छूट दी है कि वो उसमें टेम्प्रेरी आईडी जनरेट कर सकते हैं। अन्यथा जिनकी परमानेंट आईडी बनी हुई है उसमें हमारे जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उनके पास ये OTP आएगा और बच्चों का दाखिला आसानी से किया जा सकेगा। देखिए, अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो फैमिली आईडी बनना जो है, नई आईडी बनना हरियाणा में पूरी तरीके से सरकार ने बंद कर दिया है। तो ऐसे में बहुत से छात्र भी ऐसे हैं जो 11वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए टेम्प्रेरी आईडी का प्रावधान है जो कि हमारे जो MIS पोर्टल है उसके द्वारा उनका जो एडमिशन है वो आधार कार्ड के बेसिस पे भी हो रहा है। बकर साहब, आप पिछले 2-3 जो प्रोग्राम किए आप उससे बहुत गदगद नज़र आ रही है कि आपने सक्सेसफुली वो प्रोग्राम किया। आने वाले प्रोग्राम की क्या रूपरेखा है और इससे आप क्या उम्मीद लगा के बैठे? देखिए, अगर हम बात करें अब जो प्रोग्राम होना है, हमें उम्मीद है कि वो भारत का सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम होना चाहिए अवार्ड सेरेमनी को लेकर के, और आप लोगों का जैसे हमें सहयोग रहेगा तो वो कार्यक्रम का बेहतर होना अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से पहले भी हमारे जो सारे कार्यक्रम हैं वो बहुत ही बेहतर हुए हैं। और मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने हमें पहले सपोर्ट किया है, जैसे समाचार एक्सप्रेस न्यूज़ है, इसके अलावा न्यू पेज मीडिया है, NCR करंट न्यूज़ है, 24/7 दबंग है, समाचार 24 है। अगर हम बात करें आप लोगों के सपोर्ट की, तरुण तायल जी, हरीश शर्मा जी, सोनू पांडे जी, जय कुमार गोला जी, शफी सिद्दीकी, सागर जी, हनी विकास और रेनू चौहान, इमरान इत्यादि, आप सभी लोगों ने स्पेशली हमारा बहुत सपोर्ट किया है। हम चाहेंगे इस बार आप लोग और आपके जो भी अन्य साथीगण हैं जो हमें हर बार कवरेज देते हैं, हमारे प्रोग्राम को सपोर्टेड करते हैं, आप हमारे साथ मीडिया पार्टनर के तौर पे काम करें।